उस्ताद आज कहर हो जाएगा कहर। उस पार वाले बाके ने कहा उस्ताद आज कयामत बर्पा होगी कयामत। चारों ओर नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। मैं नहीं जानता कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये कहानी जब आप सुनेंगे इसके बारे में बता दूं कि 40, 45, 50, 55 साल पहले लखनऊ ऐसा ही हुआ करता था जैसे इसमें दर्शाया गया है। चंद एक आध पुल हुआ करते थे जिसमें रकाबगंज का पुल बहुत प्रसिद्ध था, और इसमें जो वर्णन है लोगों का, ये लोग भी कुछ इसी तरह के हुआ करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं 2 बार। शायद ही कोई ऐसा अभागा हो जिसने लखनऊ का नाम न सुना, और युक्त प्रांत में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में, और मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि सारी दुनिया में लखनऊ की शोहरत है। लखनऊ के सफेदा आम, लखनऊ के खरबूजे, लखनऊ की रेवड़ियां, ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें लखनऊ से लौटते समय लोग सौगात के तौर पर साथ ले जाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो साथ नहीं ले जाई जा सकती, और उनमें लखनऊ की जिंदादिली और लखनऊ की नफासत विशेष रूप से आती हैं। तो जनाब, ये तो वो चीजें हैं जिन्हें देसी और परदेसी सभी जान सकते हैं, पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें कुछ लखनऊ वाले तक नहीं जानते, और अगर परदेसियों को इनका पता लग जाए तो समझिए कि उन परदेसियों के भाग खुल गए। इन्हीं विशेष चीजों में आते हैं लखनऊ के बांके। बांके शब्द हिंदी का है या उर्दू का, ये विवादग्रस्त विषय हो सकता है, और हिंदी वालों का कहना है, इन हिंदी वालों में मैं भी हूं, कि ये शब्द संस्कृत के बंकिम शब्द से निकला है। पर यह मानना पड़ेगा कि जहां बंकिम शब्द में कुछ गंभीरता है, कभी कभी कुछ तीखापन झलकने लगता है, वहां बांके शब्द में एक अजीब बांक है। अगर जवान बांका तिरछा न हुआ तो आप निश्चय समझ लें कि उसकी जवानी की कोई सार्थकता है। हाँ, तो हुजूर मैं कह रहा था कि लखनऊ में रईस हैं, तवाइफे हैं, और इन दोनों के साथ शोहदे भी हैं। बकौल लखनऊ वालों के ये शोहदे ऐसे वैसे नहीं है, ये लखनऊ की नाक है, नाक। लखनऊ की सारी बहादुरी के ये ठेकेदार हैं, और ये जान ले लेने तथा दे देने पर आमादा रहते हैं। अगर लखनऊ से शोहदे हटा दिए जाएं तो लोगों का ये कहना, अभी लखनऊ तो जनानों का शहर है, 16 आने सच उतर जाए। जनाब, इन्हीं शोहदों के सरगनों को लखनऊ वाले बांके कहते हैं। शाम के वक्त तहमत पहने हुए और कसरती बदन पर जालीदार बनियान पहनकर और उसके ऊपर बूटेदार चिकन का कुर्ता डाटे हुए जब ये निकलते हैं, तब लोग बाग बड़ी हसरत की निगाहों से उन्हें देखते हैं। उस वक्त इनके पट्टेदार बालों में करीब आध पाव चमेली का तेल पड़ा रहता है। कान में इत्र की अनगिनत लहरियां खुशी रहती हैं, और एक बेले का गजरा गले में और एक हाथ की कलाई पर रहता है। फिर ये अकेले भी नहीं निकलते, इनके साथ शागिर्द शोधों का जुलूस रहता है, एक से भुइयां बोलते हुए, पखियां कसते हुए और शोखियां ठाकते हुए। उन्हें देखने के लिए एक हुजूम उमड़ पड़ता है। तो उस दिन मुझे अमीनाबाद से नखास जाना था, पास में पैसे कम थे, इसलिए जब एक नवाब साहब ने आवाज दी, आइए आइए नखास, आइए नखास, नखास बोलिए आइए, तो मैं उचक कर उनके इक्के पर बैठ गया। यहाँ ये बतला देना बेजा ना होगा कि लखनऊ के इक्के वालों में 3/4 शाही खानदान के हैं, और यही उनकी बदकिस्मती है कि उनका वसीका बंद या कम कर दिया गया, और इन्हें इक्का हाँकना पड़ा। इक्का नखास की तरफ चला, और मैंने मियाँ इक्के वाले से कहा, कहिए जनाब, खाने पीने भर को तो पैदा कर लेते हैं ना? हुजूर क्या बतलाऊं, अपनी क्या हालत है कह नहीं सकता। खुदा जो कुछ दिखलाएगा देखूंगा। क्यों? अरे हुजूर, एक दिन थे कि हमारे बुजुर्ग हुकूमत किया करते थे। अच्छा। हाँ हुजूर, क्या ऐशो आराम की जिंदगी, लेकिन एक आज हम हैं, उन्हीं के औलाद, भूखे मरने की नौबत आ गई। और हुजूर अब पेशा भी पहले जैसे रह नहीं गया। क्यों? पहले टांगे चले,
अब जी को समझाया बुझाया कि मियाँ अपनी भी किस्मत है, मैं भी खरीद लूंगा। ठीक। और लेकिन क्या बताऊं हुजूर, हालात दिनों दिन बिगड़ते गए। अब देखिए ये मोटरों पर मोटरें चल रही हैं। भला बताइए हुजूर, जो सुख इतके की सवारी में है वो भला टांगे या मोटर में मिलने का? टांगे में आप पालथी मार कर बैठ नहीं सकते। और हुजूर क्या कहते हैं, वो सुना है हिंदुओं में मुर्दा जो है उल्टा ले जाया जाता है, लेकिन टांगे में लोग जिंदा ही उल्टे से चलते हैं। जरा गौर फरमाइएगा। और ये मोटरें हुजूर शैतान की खाला लगती है, शैतान की। अरे बला की धूल उड़ाती हैं कि इंसान अंधा हो जाए। मैं तो कहता हूँ हुजूर, जानवर के बिना आप चलने वाली सवारी से दूर ही रहना चाहिए। हुजूर उसमें शैतान का फेर है, शैतान का। इनके वाले नवाब और ना जाने क्या क्या कहते अगर वो या रे के नारे से चौंकना। एक अजीब समझ, सामने क्या देख रहे हैं, एक आलम उमड़ रहा है। इक्का रकाबगंज के पुल के पास पहुंचकर रुक गया। रकाबगंज के पुल के दोनों तरफ करीब 15,000 की भीड़ थी, लेकिन पुल पर एक आदमी नहीं। पुल के किनारे करीब 25 शोधे लाठी लिए हुए खड़े थे और दूसरे किनारे भी उतने ही। एक खास बात और थी कि पुल के एक सिरे पर सड़क के बीचों बीच एक चारपाई रखी और दूसरे सिरे पर भी सड़क के बीचों बीच दूसरी। बीच बीच में रुक रुक कर दोनों ओर से या रे के नारे लगते थे। मैंने इक्के वाले से पूछा, क्यों मियां, क्या मामला है? हुजूर आज दो बापों में लड़ाई होने वाली है। वो क्यों? अरे हुजूर उनकी लड़ाई देखने में भीड़ इकट्ठी है। ये लड़ाई होने क्यों वाली है? वही बता रहा हूँ हुजूर। हुजूर पुल के इस पार के शोधों का सरगना एक बापा है। अच्छा। और पुल के उस पार के शोधों का सरगना दूसरा बापा है। आज पुल के इस पार के शोधे के किसी लड़के की लड़ाई पुल के उस पार के शोधे से हो गई। अच्छा। अरे हुजूर बात मारपीट पे आ गई। दोनों बापों में कहाँ सुनी हुई और कहाँ सुनी में मैदान बच दिया गया। मैदान बच दिया गया? अरे हाँ हुजूर, और इन बापों की लड़ाई ऐसी वैसी थोड़े है, इसमें खून बहेगा खून। और लड़ाई तब तक खत्म ना होगी जब तक एक बापा खत्म ना हो जाए। अरे हाँ हुजूर, एक आध लाश गिरे भी यार, ये चारपाइयाँ इन्हीं बापों की लाश उठाने आई हैं। अल्लाह तौबा बाके अपनी बीवी बच्चों से रुखसत लेकर आए। अरे करबला के लिए तैयार होकर आए हुजूर, करबला के लिए। तौबा। इसी समय दोनों ओर से या रे की एक बहुत बुलंद आवाज उठी। मैंने देखा कि पुल के दोनों तरफ हाथ में लाठी लिए हुए दोनों बाके आ गए। तमाशाइयों में एक सत्ता सा छा गया। सब लोग चुप हो गए। पुल के इस पार वाले बाके ने कड़क कर दूसरे पार वाले बाके से कहा, उस्ताद। और दूसरे पार वाले बाके ने कड़क कर उत्तर दिया, उस्ताद। पुल के इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद आज खून हो जाएगा खून। पुल के उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद आज लाशें गिर जाएंगे लाशें। पुल के इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद आज कहर हो जाएगा कहर। पुल के उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद आज कयामत बर्पा होगी कयामत। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा फैला। लोगों के दिल धड़क रहे, भीड़ बढ़ती जा रही। पुल के इस पार वाले बाके ने लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ते हुए कहा, तो फिर उस्ताद होशियार। पुल के इस पार वाले बाके के शागिर्दों ने गगन भेदी स्वर में नारा लगाया, या रे। पुल के उस पार वाले बाके ने लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ाते हुए कहा, तो फिर उस्ताद संभलना। पुल के उस पार वाले बाके के शागिर्दों ने गगन भेदी स्वर में नारा लगाया, दोनों तरफ के दोनों बाके कदम ब कदम लाठी के हाथ दिखलाते हुए तथा एक दूसरे को ललकारते आगे बढ़ रहे थे। दोनों तरफ के बाबू के शागिर्द हर कदम पर के नारे लगा रहे थे और दोनों तरफ के तमाशाइयों के हृदय उत्सुकता, कौतूहल तथा इन बाकों की वीरता के प्रदर्शन के कारण धड़क रहे थे। पुल के बीचों बीच एक दूसरे से 2 कदम की दूरी पर दोनों बाके रुके। दोनों ने एक दूसरे को थोड़ी देर गौर से देखा। फिर दोनों बाकों की लाठियां उठी और दाहिने हाथ से बाएं हाथ में चली गई। इस पार वाले बाके ने कहा, फिर उस्ताद। उस पार वाले बाके ने कहा, फिर उस्ताद। इस पार वाले बाके ने अपना हाथ बढ़ाया और उस पार वाले बाके ने अपना हाथ बढ़ाया और दोनों के पंजे गुथ गए।
दोनों बांकों के शागिर्दों ने नारा लगाया, या अली! फिर क्या था, दोनों बांके जोर लगा रहे हैं, पंजा टस से मस नहीं हो रहा है। 10 मिनट तक तमाशबीन सकते की हालत में खड़े हुए हैं। इतने में इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद गजब के कस हैं। उस्ताद बला का जोर है। उस्ताद अभी तक मैंने समझा था कि मेरे मुकाबले का लखनऊ में कोई दूसरा नहीं है। उस्ताद आज जाकर मुझे कहीं अपनी जोर का जमा मर्द मिला। उस्ताद तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे बहादुर आदमी का खून करूं। उस्ताद तबीयत तो मेरी भी नहीं होती कि तुम्हारे जैसे शेर दिल इंसान की लाश चलाऊं। दौड़ने के लिए दोनों मौत हो गए। पंजा गुथा हुआ है, 10 से मस नहीं हो रहा है। इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद झगड़ा किस बात का है? हाँ उस्ताद यही सवाल तो मेरे सामने भी है। उस्ताद पुल के इस तरफ के हिस्से का मालिक मैं और उस्ताद पुल के इस तरफ के हिस्से का मालिक मैं। पुल की दूसरी तरफ से ना हमें कोई मतलब है और ना हमारे शागिर्दों को। दोनों के हाथ ढीले पड़े। दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फिर दोनों घूम पड़े। छाती फुलाए हुए दोनों बांके अपने शागिर्दों से आ मिले। बिजली की तरह यह खबर फैल गई कि दोनों बराबर के जोड़ छूटे हैं और उनमें सुलह हो गई। इक्के वाले को पैसे देकर मैं भी वहां से पैदल ही लौटा, क्योंकि देर हो जाने के कारण नखाल सहना बेकार था। इस पार वाला बांका अपने शागिर्दों से घिरा चल रहा था। शागिर्द कह रहे थे, उस्ताद इस वक्त बड़ी समझदारी से काम लिया, वरना आज लाशें गिर जाती लाशें। उस्ताद हम सबके साथ अपनी अपनी जान दे देते। हाँ जान। लेकिन उस्ताद गजब के कस थे। इतने में किसी ने बांके से कहा, मुला स्वान को भरो। बांके ने देखा कि एक लंबा और तगड़ा देहाती जिसके हाथ में एक भारी सा लठ है सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। उस वक्त दोनों बांके खून का घूंट पीकर रह गए। बहुत ही सुंदर